तत्सत। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड सप्तम सर्ग। भगवान राम के यज्ञ में कुश और लव का गान, सीता जी का पृथ्वी में प्रवेश करना, रामचंद्र जी का माता को उपदेश। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना प्रभु के लिए होती है, प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसी ही दिखाई पड़ती है। महादेव जी पार्वती जी से बोले। वाल्मीकि मुनि के इस प्रकार समझाने पर तुरंत ही कुश का सारा भ्रम जाता रहा और वह अपने अंतःकरण से मुक्त होकर बाहर से संपूर्ण क्रियाएं करते हुए विचरने लगा। तब वाल्मीकि जी ने उन दोनों महाबुद्धिमान सीता पुत्रों से कहा, तुम दोनों जहाँ तहाँ नगर की गलियों में से सब और गाते हुए विचरो, और यदि महाराज राम की सुनने की इच्छा हो तो उनके सामने भी गाओ, परंतु वे कुछ देने लगे तो लेना मत। मुनि की ऐसी आज्ञा होने पर वे गाते हुए विचरने लगे। ऋषि ने जहाँ जहाँ गान करने को पहले कहा था, उन्हीं उन्हीं स्थानों पर उन्होंने गान किया। तब कुतस्थ नंदन रघुनाथ जी ने जहाँ तहाँ अपने पूर्व चरित्र के गाए जाने का समाचार सुना। भगवान राम को यह सुनकर कि उन बालकों की गान विधि निराली ही ढंग की और स्वर ताल संपन्न है, बड़ा ही कुतूहल हुआ। अतः नरशार्दूल महाराज राम ने यज्ञ कर्म के विश्राम समय में संपूर्ण मुनीश्वरों, राजाओं, पंडितों, शास्त्रज्ञों, पौराणिकों, शब्दशास्त्रियों, बड़े बूढ़ों और द्विजातियों को बुलाया हुआ था। इन सब को बुला चुकने पर उन्होंने गान वाले बालकों को भी बुलाया। वे सब राजा और ब्राह्मण आदि प्रसन्नचित्त से महाराज राम और उन दोनों बालकों को देखकर आश्चर्यचकित हुए और उनकी टक टक बंध गई। तब वहाँ एकत्रित हुए वे सब लोग आपस में कहने लगे, ये दोनों तो बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान श्री रामचंद्र जी के ही समान दिखाई पड़ते हैं। यदि ये जटाजूट और वल्कल धारण किए ना होते तो इनमें और रघुनाथ जी में कोई अंतर ही न जान पड़ता। इस प्रकार जब वे सब लोग आश्चर्यचकित होकर आपस में विवाद कर रहे थे, उन दोनों मुनि कुमारों ने गाने की तैयारी की और कुछ ही देर में वहाँ अत्यंत मधुर और अलौकिक गान होने लगा। वह मधुर गान सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दिन ढलने पर भरत जी से कहा, इन्हें 10 सहस्त्र सुवर्ण मुद्रा दो। किंतु उन बालकों ने उस दिए हुए सुवर्ण को ग्रहण न किया। वे ऐसा कहकर कि हे राजन, हम तो वन के कंद मूलफल आदि खाने वाले हैं, हम यह द्रव्य लेकर क्या करेंगे। उस दिए हुए सुवर्ण को वहीं छोड़कर मुनि के निकट चले आए। इस प्रकार भगवान राम अपना ही चरित्र सुनकर विस्मित हो गए और उन्हें सीता जी के पुत्र जानकर शत्रुघ्न, हनुमान, सुषेण, विभीषण और अंगद आदि से कहा, देवतुल्य महानुभाव मुनिश्रेष्ठ भगवान श्री वाल्मीकि जी की मुनि को सीता जी के सहित लाओ। इस सभा में जानकी जी को सबको विश्वास कराने के लिए शपथ करें, जिससे सब लोग सीता जी को निष्कलंक जान पाएं। भगवान राम के ये वचन उनके वे सब दूत अति आश्चर्यचकित हो वाल्मीकि जी के पास गए और जैसे रामचंद्र जी ने कहा था वैसे सब उनसे कह दिया। इसके पश्चात भगवान राम का आशय जानकर श्री वाल्मीकि जी ने कहा, सीता जी कल जनसाधारण में शपथ करेंगी, इसमें संदेह नहीं। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देव पति ही है। मुनि के ये वचन सुनकर उन सब ने सहसा जानकर ये सब बातें रघुनाथ जी से कह दी। तब श्री रघुनाथ जी रामचंद्र जी ने मुनि का संदेश सुनकर कहा, हे नृपतिगण और मुनिजन, सब आप सब लोग सीता जी की शपथ सुने और उनसे उनका शुभाशुभ जान लें। भगवान राम के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महर्षि और वानर आदि सभी लोग कुतूहलवश सीता जी की शपथ देखने के लिए आए। तब तुरंत ही सीता जी सहित मुनीश्वर भी आए। श्री सीता जी ने वाल्मीकि जी को
मुनि को आगे कर उनके पीछे पीछे मुख कुछ नीचे किए हाथ जोड़े गदगद कंठ से यज्ञशाला में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी के पीछे आती हुई लक्ष्मी जी के समान सीता जी को वाल्मीकि जी मुनि के पीछे आती देख उस जन समाज में बड़ा भारी साधुवाद धन्य है ऐसा शब्द होने लगा। तब सीता जी के सहित मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने उस जन समूह में घुसकर श्री रघुनाथ जी से कहा, हे दशरथ नंदन, इस पवित्रता धर्मपरायणा निष्कलंका सीता को तुमने कुछ समय हुआ लोकापवाद से डर कर भयंकर वन में मेरे आश्रम के पास छोड़ दिया था। अब वह अपना विश्वास देना चाहती है, आप उसे आज्ञा दीजिए। ये दोनों कुश और लव सीता के एक साथ उत्पन्न हुए पुत्र हैं। मैं सच कहता हूँ, ये दोनों दुर्जय वीर आप ही की संतान हैं। हे राघव, मैं रघुपति प्रजापति प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। मैंने कभी मिथ्या भाषण किया हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं। वही मैं आपसे कहता हूँ कि ये बालक आप ही के पुत्र हैं। मैंने अनेकों वर्ष तक खूब तपस्या की है। यदि इस मिथिलेश कुमारी में कोई दोष हो तो मुझे इस तपस्या का कोई फल ना मिले। वाल्मीकि जी के इस प्रकार कहने पर श्री रघुनाथ जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सुव्रत, आप जैसा कहते हैं बात ऐसी ही है। मुझे तो आपके निर्दोष वाक्यों से ही विश्वास हो गया। जानकी जी ने लंका में भी देवताओं के सामने बड़ी विकट परीक्षा दी थी, इसीलिए मैंने उन्हें अपने घर में रख लिया था। किंतु हे ब्राह्मण, उन्हीं सती सीता जी को सर्वथा निर्दोष होते हुए भी मैंने लोक निंदा के भय से कुछ दिन हुए छोड़ दिया। सो आप मेरा यह अपराध क्षमा करें। मैं भी यह जानता हूँ कि ये दोनों पुत्र कुश और लव मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। संसार में परम साध्वी सीता में मेरी प्रीति हो। उस समय राम जी का अभिप्राय जानकर समस्त देवगण अति उत्सुक हो ब्रह्मा जी को आगे कर सहस्त्रों की संख्या में वहाँ आए तथा बहुत से प्रजाजन भी प्रसन्नचित्त से वहाँ एकत्रित हुए। तब रेशमी वस्त्र धारण किए उत्तर की ओर मुख और नीचे की ओर नेत्र खड़ी हुई श्री सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं भगवान राम के अतिरिक्त अन्य पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती तो पृथ्वी देवी मुझे आश्रय दें। श्री सीता जी के इस प्रकार शपथ करते ही भूमि तल से एक अति अद्भुत परम दिव्य और अत्यंत श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ। वह सूर्य के समान तेजस्वी सिंहासन दिव्य शरीरधारी नागराजों द्वारा धारण किया हुआ था। तब पृथ्वी देवी ने जानकी जी को अपनी दोनों भुजाओं से प्रेम पूर्वक ग्रहण कर उनका स्वागत किया और उन्हें आसन पर बैठा लिया। तब श्री सीता जी सिंहासन पर बैठकर रसातल को जाने लगी तो उन पर दिव्य पुष्पों की निरंतर वर्षा होने लगी और देवताओं के मुख से साधुवाद का अति अद्भुत और महान घोष होने लगा। आकाश में स्थित देवगण नाना प्रकार के वचन बोलने लगे। सीता जी के शपथ करने से आकाश और पृथ्वी तल के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों और बड़े बड़े डील वाले वानरों में से कोई चिंता करने लगे, कोई ध्यानस्थ हो गए तथा कोई राम जी और कोई सीता जी की ओर देखकर अचेत हो गए। एक मुहूर्त के लिए वह सारा समाज स्तब्ध और चेतना शून्य हो गया। सीता जी का पृथ्वी प्रवेश देखकर सारा संसार मोहित हो गया। भगवान राम आगामी कार्य का संपूर्ण महत्व जानते थे, तथापि अनजान के समान सीता जी के लिए शोक करने लगे। तब ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी ने रघुनाथ जी को समझाया। उसके बाद उन्होंने सोकर उठे हुए के समान यज्ञ का अवशेष कर्म समाप्त किया और यज्ञ के ऋत्विक होकर जो ऋषिगण आए थे उन सबको रत्न और धन आदि से सभी प्रकार संतुष्ट करके विदा किया। फिर प्रभु राम उन दोनों कुमारों को साथ लेकर अयोध्यापुरी में आए। तब से श्री रामचंद्र जी सब भोगों से विरक्त होकर निरंतर आत्मचिंतन करते हुए एकांत में रहने लगे। एक दिन जब श्री रघुनाथ जी एकांत में ध्यान मग्न थे, प्रिय भाषिणी श्री कौशल्या जी ने उन्हें साक्षात नारायण जानकर अति भक्ति भाव से उनके पास आ उन्हें प्रसन्न जान अति हर्ष और विनयपूर्वक कहा, हे राम, तुम संसार के आदि कारण हो तथा स्वयं आदि अंत और मध्य से रहित हो। तुम परमात्मा परमानंद स्वरूप
सर्वत्र पूर्ण जीव रूप से शरीर रूप पुर में शयन करने वाले और सबके स्वामी हो। मेरे प्रबल पुण्य के उदय होने से ही तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया। हे रघुश्रेष्ठ, अब अंत समय में मुझे आज ही समय मिला है। अभी तक मेरा अज्ञानजन्य संसार बंधन पूर्णतया नहीं टूटा। हे विभो, मुझे संक्षेप में कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे अब भी मुझे भवबंधन काटने वाला ज्ञान हो जाए। तब मातृभक्त दयामय धर्मपरायण भगवान राम ने इस प्रकार वैराग्यपूर्ण वचन कहने वाली अपनी जरा जर्जित शुभ लक्षणा माता से कहा, मैंने पूर्व काल में मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप 3 मार्ग बतलाए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और सनातन भक्ति योग। हे माते, साधक के गुणानुसार भक्ति के 3 भेद हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी भक्ति भी वैसी ही भेद वाली होती है। जो पुरुष हिंसा, दंभ या मात्सर्य के उद्देश्य से भक्ति करता है तथा जो भेद दृष्टि वाला और क्रोधी होता है वह तामस भक्त माना गया है। जो फल की इच्छा वाला, भोग जाने वाला तथा धन और यश की कामना करने वाला होता है और भेद बुद्धि से अर्चा आदि पूजा करता है वह रजोगुणी होता है। तथा जो पुरुष परमात्मा को अर्पण किए हुए कर्म संपादन करने के लिए अथवा करना चाहिए इसलिए भेद बुद्धि से कर्म करता है वह सात्विक है। जिस प्रकार गंगा जी का जल समुद्र में लीन होता है उसी प्रकार जब मनोवृत्ति मेरे गुणों के आश्रय से मुझ अनंत गुणधाम में निरंतर लगी रहे तो वही मेरे निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। मेरे प्रति जो निष्काम और अखंड भक्ति उत्पन्न होती है वह साधक को सालोक्य, सामीप्य, साष्टि और सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति देती है। किंतु उसके देने पर भी वे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं करते। हे माते, भक्ति मार्ग का आत्यंतिक योग यही है। इसके द्वारा भक्त तीनों गुणों को पार कर मेरा ही स्वरूप हो जाता है। अब इस निर्गुण भक्ति का साधन मैं बतलाता हूँ। अपने धर्म का अत्यंत निष्काम भाव से आचरण करने से, अति उत्तम हिंसाहीन कर्म योग से, मेरे दर्शन, स्तुति, महापूजा, स्मरण और वंदन से, प्राणियों में मेरी भावना करने से, असत्य के त्याग और सत्संग से, महापुरुषों का अत्यंत मान करने से, दुखियों पर दया करने से, अपने समान पुरुषों से मैत्री करने से, यम नियम आदि का सेवन करने से, वेदांत वाक्यों का श्रवण करने से, मेरा नाम कीर्तन करने से, सत्संग और कोमलता से अहंकार का त्याग करने से और मेरे भागवत धर्मों की इच्छा करने से जिसका चित्त शुद्ध हो गया है वह पुरुष मेरे गुणों का श्रवण करने से ही अति सुगमता से मुझे प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा गंध अपने को आश्रय को छोड़कर घ्राणेन्द्रिय में प्रविष्ट होता है उसी प्रकार योगाभ्यास में लगा हुआ चित्त आत्मा में लीन हो जाता है। समस्त प्राणियों में आत्मरूप में मैं ही स्थित हूँ। हे माते, उसे ना जानकर मूढ़ पुरुष केवल बाह्य भावना करता है किंतु क्रिया से उत्पन्न हुए अनेक पदार्थों से भी मेरा संतोष नहीं होता। अन्य जीवों का तिरस्कार करने वाले प्राणियों से प्रतिमा में पूजित होकर भी मैं वास्तव में पूजित नहीं होता। मुझ परमात्मा देव का अपने कर्मों द्वारा प्रतिमा आदि में तभी तक पूजन करना चाहिए जब तक कि समस्त प्राणियों में और अपने आप में मुझे स्थित ना जाने। जो अपने आत्मा और परमात्मा में भेद बुद्धि करता है उस भेददर्शी को मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती है, इसमें संदेह नहीं। इसीलिए अभेद दृष्टि भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियों में स्थित मुझ एकमात्र परमात्मा का ज्ञान, मान और मैत्री आदि से पूजन करे। इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतन को ही जीव रूप से स्थित जानकर बुद्धिमान पुरुष अहर्निश सब प्राणियों को चित्त से ही प्रणाम करे। इसीलिए जीव और ईश्वर का भेद कभी ना देखे। हे माते, मैंने तुमसे यह भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी अवलंबन करने से पुरुष आत्यंतिक शुभ प्राप्त कर लेता है। अतः हे माते, मुझे सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जानते हुए अथवा
पुत्र रूप से भक्ति योग के द्वारा नित्य प्रति स्मरण करते रहने से तुम शांति प्राप्त करोगी। भगवान राम के ये वचन सुनकर कौशल्या जी आनंद से भर गई और हृदय में निरंतर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई संसार बंधन को काटकर तीनों प्रकार की गतियों को पार कर परम गति को प्राप्त हुई। कैकेयी ने भी रघुनाथ जी द्वारा पहले चित्रकूट पर्वत पर कहे हुए योग को हृदयंगम कर श्रद्धा और भक्ति भाव से शांतिपूर्वक हृदय में रघुकुल तिलक भगवान राम का ध्यान करते हुए प्राण त्याग किया और स्वर्गलोक में जाकर दशरथ जी के साथ सुशोभित हो आनंद पूर्वक रहने लगी। इसी प्रकार श्री लक्ष्मण जी की माता अत्यंत विमल बुद्धि वाली सुमित्रा ने भी अपने पति का सामीप्य प्राप्त कर लिया। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे सप्तम सर्गः समाप्त। ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड अष्टम सर्ग। काल का आगमन, लक्ष्मण जी का परित्याग और उनका स्वर्गगमन। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल परंपरा में हमेशा वचनों को प्राणों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, कुछ काल बीतने पर उग्र पराक्रमी भरत जी अपने मामा युधाचित द्वारा बुलाए जाने पर भगवान राम की आज्ञा लेकर सेना सहित उनके यहाँ गए। वहाँ पहुंचकर रघुकुल नंदन भरत जी ने 3 करोड़ प्रमुख गंधर्वों को मारकर 2 नगर बसाए। उनमें से पुष्करावती में पुष्कर और तक्षशिला में तक्ष नामक अपने दोनों पुत्रों को अभिषिक्त करा और उन्हें धन धान्य तथा मित्र मंडल से संपन्न कर वे लौट आए और भगवान राम की सेवा में तत्पर हो गए। तब रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर आदरपूर्वक लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम अपने दोनों कुमारों को लेकर पश्चिम दिशा में जाओ और वहाँ सबका अपकार करने वाले दुष्ट भीलों को जीतकर दोनों के लिए 2 नगर बसाओ और उनमें महाबलवान और पराक्रमी अंगद तथा चित्रकेतु का हाथी, घोड़े, धन और रत्नादि उपकरणों से राज तिलक कर फिर तुरंत ही मेरे पास लौट आओ। भगवान राम की इस आज्ञा को शिरोधार्य कर लक्ष्मण जी घोड़े, हाथी आदि दल बल के सहित गए और समस्त शत्रुओं को मारकर दोनों कुमारों को राजपथ पर नियुक्त कर लौट आए और फिर राम सेवा में तत्पर हो गए। उसके बाद बहुत सा काल व्यतीत होने पर सर्वदा धर्म मार्ग का अवलंबन करने वाले भगवान राम का दर्शन करने के लिए ऋषि वेश धारण कर काल आया और लक्ष्मण जी से यूँ बोला, हे बुद्धिमान, तुम पुरुषोत्तम महाराज राम से निवेदन करो कि महर्षि अतिबल का दूत आपके दर्शन की इच्छा से आया है। मुझे उन्हें बहुत देर तक उन महर्षि श्रेष्ठ का संदेश सुनाना है। उसके ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने बड़ी शीघ्रता से ही श्री रघुनाथ जी को उन तपोवन के आने की सूचना दी। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, भैया, मुनिराज को तुरंत ही बड़े सत्कार पूर्वक अंदर ले आओ। तब लक्ष्मण जी बहुत अच्छा कह घृताहुति से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान अपने तेज से दीप्यमान उस तेजस्वी को भीतर ले आए। अपनी कांति से प्रकाशमान उस मुनि को श्री रघुनाथ जी के पास पहुँचने पर उनसे अति मधुर वाणी में आपका अभिद्वय हो, इस प्रकार कहा। तब श्री रघुनाथ जी ने उस मुनि की विधि पूर्वक पूजा की और फिर शांत भाव से रामचंद्र जी ने मुनि से और मुनि ने रामचंद्र जी से कुशल पूछी। उसके बाद दिव्य आसन पर विराजमान महाराज राम ने मुनि से कहा, आप जिसके लिए यहाँ पधारे हैं वह संदेश मुझसे कहिए। भगवान राम के इस वाक्य से प्रेरित होकर मुनि ने कहा,
वह बात किसी दूसरे को प्रकट ना करते हुए हम दोनों के बीच ही कही जा सकती है। उसे ना तो कोई सुने और ना वह किसी के प्रति कही जाए। यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो हे प्रभु, आपको उसे मारना होगा। तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम द्वार पर रहो, इस एकांत स्थान में मेरे पास कोई न आए। यदि यहाँ कोई भी आया तो इसमें संदेह नहीं, वह अवश्य ही मेरे हाथ से मारा जाएगा। फिर उन्होंने मुनि से कहा, तुम्हें जिसने भेजा है और तुम्हारे मन में जो बात है वह सब मुझसे कहो। तब मुनि ने कहा, हे राम, जो वास्तविक बात है तो सुनिए। हे ईश, हे प्रभु, मुझे एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। हे देव, हे शत्रु दमन, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। हे वीर, माया के साथ आपका संगम होने पर मैं प्रकट हुआ था। मैं सबका नाश करने वाला हूँ और काल नाम से प्रसिद्ध हूँ। समस्त देव ऋषियों से पूजित भगवान ब्रह्मा जी ने आपके लिए कहा है कि हे मामाते, अब आपका स्वर्गलोक की रक्षा करने का समय है। पूर्व काल में समस्त लोगों का संहार कर एकमात्र आप ही रह गए थे। फिर आपने अपनी भार्या माया के संयोग से सबसे पहले अपने पुत्र मुझको तथा जल में शयन करने वाले अनंत नामक फणधारी शेषनाग को रचा। इस प्रकार माया से हमें उत्पन्न कर आपने महाबली और बड़े शूरवीर दो मधुकैटभ नामक दैत्यों को मारा और उनके मेद और अस्थियों के समूह रूप इस पर्वत आदि से युक्त पृथ्वी को रचा। हे पुरुषेष्ठ, फिर अपनी नाभि से प्रकट हुए दिव्य सूर्य के समान तेजस्वी कमल से मुझे उत्पन्न कर और मुझे ही प्रजापति बनाकर सृष्टि रचना का सारा भार मुझे ही सौंप दिया। हे जगतपते, इस प्रकार बाहर ग्रहण करने पर मैं आपसे बोला, जो प्राणी मेरे वीर्य का नाश करने वाले हैं उनसे रक्षा कीजिए। तब आप कश्यप जी के यहाँ वामन रूपधारी विष्णु भगवान होकर प्रकट हुए और राक्षसों का नाश करके आपने पृथ्वी का भार उतारा। हे धरणीधर, इस समय भी सारी प्रजा को उच्छिन्न होते देख आप रावण का वध करने के लिए मर्त्यलोक में पधारे थे। यहाँ रहने के लिए आपने पूर्व काल में देवताओं में 11 सहस्त्र वर्ष समय निश्चित किया था। सो आपकी मानव शरीर की आयु पूर्ण होने के साथ ही आपका वह मनोरथ पूर्ण हो चुका है। अब तामस रूप से काल आपके पास आया है। यदि अभी आपका विचार कुछ दिन और राज्य करने का हो तो आपका शुभ हो, वैसा ही कीजिए, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी ने कहा है। हे जितेंद्रिय, यदि आपका विचार देवलोक चलने का हो तो विष्णु भगवान से सनात होकर देवगण निश्चित हो जाए। काल के मुख से ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर राम जी हंसे और सबका अंत करने वाले काल से बोले, मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली, वे मुझे भी अत्यंत इष्ट हैं। तुम्हारे आने के कारण मुझे बड़ा संतोष हुआ है। मेरा अवतार तीनों लोकों का कार्य करने के लिए ही हुआ है करता है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं चला जाऊँगा। मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हुआ, इसमें मुझे कुछ विचारना नहीं है। देवगण मेरे सेवक हैं। मुझे जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा है, माया से उनके सब कार्यों में अवश्य तत्पर रहना चाहिए। उनके इस प्रकार वार्तालाप करते हुए मुनिवर दुर्वासा जी रघुनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से शीघ्रता के साथ राजद्वार पर पहुँचे। वहाँ दुर्वासा मुनि ने लक्ष्मण जी के पास आकर कहा, मुझे तुरंत ही महाराज राम से मिलाओ। मेरा उनसे एक अत्यंत आवश्यक कार्य आ पड़ा है। यह सुन श्री लक्ष्मण जी ने उन अग्नि के समान तेजस्वी मुनि से कहा, इस समय महाराज राम से आपको क्या काम है, आपकी क्या इच्छा है, उसे मैं ही पूरा करूँगा। इस समय महाराज एक और कार्य में संलग्न हैं, कुछ देर ठहरिए। यह सुनते ही मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, यदि इसी क्षण तुमने मुझे भगवान राम से ना मिलाया तो इसमें संदेह नहीं, मैं देश के सहित तुम्हारे वंश को अभी भस्म कर डालूंगा। दुर्वासा ऋषि का यह भयंकर वाक्य सुनकर लक्ष्मण जी ने उसके स्वरूप का भली भांति विचार किया और यह निश्चय कर कि एक के कारण सबके नाश से तो अकेले मेरा नष्ट होना ही अच्छा है।
उन्होंने रामचंद्र जी के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने काल को विदा किया और शीघ्र ही बाहर आ अतिथि नंदन दुर्वासा जी से मिले। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने मुनि को प्रणाम करके चित्त में प्रसन्न हो उनसे आदरपूर्वक कहा। राम ने मुनि से कहा, हे मुने, मैं आपका कार्य करूं। श्री राम जी के ये वचन सुनकर दुर्वासा जी ने कहा, आज मेरा 1000 वर्ष का उपवास समाप्त हुआ, इसीलिए हे रघुश्रेष्ठ, आपके यहाँ जो भोजन तैयार हो मुझे उसी की इच्छा है। मुनि के ये वचन सुन रघुचंद्र जी ने संतुष्ट हो उन्हें विधिपूर्वक सिद्ध पकाया हुआ अन्न दिया और मुनि उस अमृत तुल्य अन्न को खाकर तृप्त होकर चले गए। जब दुर्वासा मुनि अपने आश्रम को चले तो रघुनाथ जी ने को काल ने कहे हुए वचनों का स्मरण आया। इससे वे शोक और दुख से आर्त और अति उदास और व्याकुल हो गए। रघुकुल भूषण राम ने मन ही मन लक्ष्मण को मरा हुआ सा मान लिया, किंतु वे दीन चित्त से नीचे होकर मुख करके बैठे रहे, उनसे कुछ कह ना सके। सर्वेश्वर भगवान राम नीचा मुख किए चुपचाप रह गए। तब रघुनाथ जी को अत्यंत दुखातुर, मौन, चिंतित और स्नेह बंधन की निंदा करते हुए देख लक्ष्मण जी ने कहा, हे रघुनंदन, मेरे लिए संताप ना कीजिए, मुझे शीघ्र ही मार डालिए। प्रभु, मैंने पहले ही निश्चित कर लिया था, काल की गति ऐसी ही है, आपकी प्रतीक्षा भंग करने और मुझे भी अवश्य नरक भोगना पड़ेगा। अतः यदि आपकी मुझ पर प्रीति है और यदि मैं अनुग्रह करने योग्य हूँ तो हे मतिमान राम जी, शंका छोड़कर मुझसे युद्ध करिए। प्रभु, धर्म का त्याग ना कीजिए। लक्ष्मण जी का यह वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी का चित्त चंचल हो गया। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलवाकर वह सब वृत्तांत वशिष्ठ जी को सुनाया। प्रभु राम ने दुर्वासा मुनि का आगमन, काल का भाषण और अपनी प्रतिज्ञा, ये सब बातें उनसे कही। रामचंद्र जी का कथन सुन पुरोहित वशिष्ठ जी के सहित समस्त मंत्रियों ने अनायास ही सब कार्य करने वाले भगवान राम से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, पृथ्वी का भार उतारने वाले आपका लक्ष्मण जी से पहले ही वियोग होना निश्चित है। यह बात हमने ज्ञान दृष्टि से जान ली है। अतः हे राम, तुरंत ही लक्ष्मण जी को त्याग दीजिए। प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा भंग ना कीजिए, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग करने से सारा धर्म निष्फल है। और हे राम, संपूर्ण धर्म का नाश होने पर तो संपूर्ण लोकों के नाश होने पर निश्चय ही त्रिलोकी का नाश हो जाता है। हे रघुश्रेष्ठ, आप तो संपूर्ण लोकों के रक्षक हैं, अतः अकेले लक्ष्मण जी को ही त्याग कर आपको त्रिलोकी की रक्षा करनी चाहिए। रघुनाथ जी ने सभा में उनके धर्म अर्थयुक्त और निर्दोष वचन सुनकर तुरंत ही लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, जिससे धर्म में संशय उपस्थित ना हो। सत्पुरुषों के लिए त्याग और वध दोनों ही समान हैं। रघुश्रेष्ठ, भगवान राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी की आंखें दुख से डबडबा गई और वे शीघ्र ही उन्हें प्रणाम करके अपने घर आए। यद्यपि वे सरयू तट पर पहुँचे और आचमन करने के अनंतर उन्होंने हाथ जोड़कर अपने नवों इंद्रिय गोल को रोककर प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थित किया और फिर वे वासुदेव नामक अव्यय और अविनाशी परम पद है उस परम धाम का चित्त में ध्यान किया। इस प्रकार प्राण निरोध करने पर ऋषियों तथा अग्नि के सहित समस्त देवताओं ने लक्ष्मण जी पर पुष्प बरसाए और उनकी स्तुति की। इसी समय इंद्र किसी भी देवता को दिखाई न देते हुए उन्हें सशरीर लेकर स्वर्गलोक में आ गए। तब विष्णु भगवान के चतुर्धाश रूप उन लक्ष्मण देव को देखकर समस्त देवताओं और देव ऋषियों ने उनका पूजन किया। भगवान लक्ष्मण जी के स्वर्ग पधारने पर ब्रह्मा जी के सहित सिद्ध लोक निवासी समस्त योगी जन अति प्रसन्न होकर महासर्प शेष रूपधारी श्री लक्ष्मण जी का दर्शन करने के लिए आए। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे
उत्तरकांडे अष्टम सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत। जय जय राम